साथियों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं शक्ति सिंह, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि धान के खेत के लिए ट्रांसप्लांटिंग कैसे करनी है, ट्रांसप्लांटिंग के दौरान नर्सरी बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज हम मुख्य 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, विशेष बात करेंगे कि धान की रोपाई के समय, धान की रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जैसे आपको पता है कि धान की रोपाई के लिए जो हमारी नर्सरी है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। तो हमें अपनी रोपाई 25 से 30 दिनों के भीतर कर लेनी है। अगर हम अपनी रोपाई 40 दिन के बाद करते हैं तो उससे धान की फसल की पैदावार पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। पहली बात जो किसान भाई इसमें ध्यान रखेंगे कि उचित दूरी बनाए रखेंगे। पौधों से पौधों के बीच की जो दूरी होगी वो उचित होनी चाहिए। अगर हम पौधों को बहुत नज़दीक लगाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, न्यूट्रिएंट कंपटीशन बढ़ जाता है उसमें। हर एक पौधा कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेने की, जिससे हमारे खेत में न्यूट्रिएंट की कमी आ सकती है। तो 25 से 30 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो बना के किसान भाई पौधे से पौधे के बीच में रखेंगे। दूसरी बात का सभी किसान भाई ध्यान रखेंगे, वो होता है दीमक। दीमक हमारे खेत के शुरुआती हमारे धान के शुरुआती दौर में ही आ जाता है। तो हमें दीमक से अपने खेत को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए दीमकनाशी का इस्तेमाल करना है। एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे सभी भाई कि खरपतवारनाशी हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी है शुरुआती 10 से 15 दिनों के बीच में, क्योंकि भविष्य में आने वाले खरपतवार के लिए अगर हम शुरुआती दौर में ही कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाले टाइम में खरपतवारों की संख्या कम की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं उर्वरकों के बारे में। तो सभी किसान भाई उर्वरकों के बारे में जानते ही होंगे कि कौन कौन से विशेष उर्वरक होते हैं जो जीरी के खेत में डाले जाते हैं। तो शुरुआती 10 से 15 दिनों के बीच में जो उर्वरक हमें डालने हैं उनमें मुख्य है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन के लिए सभी किसान भाई 35 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ पहले 10 दिनों के अंदर खेत में डाल देंगे। उससे ज़्यादा यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉस्फोरस और पोटास के लिए भी किसान भाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरुआती दिनों में डाल सकते हैं। एक विशेष उर्वरक होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 21% में भी आता है, 33% में भी आता है और चिलेटेड जिंक में भी आता है। तो किसान भाई जिंक डाल सकते हैं 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसान भाइयों खेत में ये होगा कि धान के खेत में खैरा नाम की जो बीमारी होती है वो नहीं आएगी। तो खैरा नाम की बीमारी से बचने के लिए जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक उर्वरक और है जिसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी किसान भाई, वो है सल्फ़र। सल्फ़र आता है बेंटोनाइट सल्फ़र के नाम से, जो 90% में भी मिलता है, 80% में मिलता है। तो किसान भाई सल्फ़र डाल सकते हैं 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को शुरुआती 10 से 15 दिनों के बीच में खेत में किन किन बातों का धान में ध्यान रखना है। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा, खेत की जड़ें मजबूत होंगी, पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, टिलरिंग की संख्या बढ़ेगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी और एक अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिल सकती है। इसके अलावा शुरुआती दिनों के बाद धान के खेत में और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से उर्वरक डालने हैं, इन सब बातों के लिए हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।